नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। मुद्दा है कुणाल कामरा का। जहाँ कुणाल कामरा 2 दिन से जो है मीडिया में हाईलाइट हो रहे हैं, और इसलिए हाईलाइट हो रहे हैं कि उन्होंने एक गाना बना दिया है उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर। उन्होंने हालांकि नाम तो नहीं लिया है, लेकिन पूरा जो हुलिया जो बताया है उसमें गाने में, और जो गाने का जो धुन बनाया है हूबहू जो है शिंदे साहब के ऊपर फिट बैठती है। और जब फिट बैठती है तो शिवसेना है, और शिवसेना है तो शिवसेना आक्रामक होगी ही, तोड़फोड़ होगी, गाली गलौज होगा ही, और पुलिस रिकॉर्ड भी होगा। तो आखिर में ये जो राजनीति है ये किस ओर जा रही है? अब जो है शिंदे समर्थक के लोग कह रहे हैं, उनके जो नेता है वो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा प्रायोजित किया है उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि उन्होंने समर्थन भी किया है। संजय राउत ने भी कहा है कि गलत क्या है इसमें, आदित्य ठाकरे ने भी कहा है इसमें गलत क्या है, उद्धव ठाकरे ने तो कहा ही है। तो यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो उबाठा के ऊपर पूरा आरोप लग रहा है कि इन्होंने जो है पूरी तरह से गाने को उकसा के बनवाया गया है, और पूरी तरह से बैकअप जो है वहाँ से है। मामला जो है संसद तक उठ गई है, यह मामला संसद तक उठी है। तो इस समय देखा जाए तो उस गाने को लेकर थाने का रिक्शा, इस गाने को लेकर महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश जो है राजनीतिक माहौल में गर्म हुआ है। तो क्या इसके पीछे की राजनीति, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इस जो 2019 में जो घटना हुई, 2022 में जो घटना हुई, और 2024 में जो चुनाव का परिणाम आए उसमें काफ़ी अंतर है। और देखा जाए तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जनता ने जो है जो सही निर्णय है उन्होंने दिखा दिया है, उसमें किसी को उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई गद्दारी नहीं है। तो हमारे साथ में विवेक जोशी जी सीनियर एडवोकेट भी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। हम इसे जानेंगे कि आखिर में जो ये आग लगी हुई है 2 दिन से, राजनीतिक आग, ये कब से बुझेगी और इसका परिणाम क्या होगा? क्या कामरा जो कुणाल कामरा है उनके ऊपर पड़ेगी या कुछ और होगा? सर स्वागत है एक बार फिर। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले में? आप देख रहे हैं 2 दिन से मीडिया में खूब हाईलाइट हो रहा है, गाने खूब बज रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, थाने का रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंख पे चश्मा, गद्दार है, ये सब जो देख सुन रहे हैं जी, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या ये सही है, वाजिब है, ये गाना बजना वाजिब है, गाना बनाना वाजिब है, गाना बनाना सही है? क्या राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता ये? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सर, ये एक विकृत सोच का एक विकृत तरीका है, एक लेफ्टिस्ट सोच है जो हिंदुस्तान में एक लेफ्ट की सोच है कि चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता और रिक्शे वाला चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। भाई क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बनेगा और क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर सर आज हमारी कंट्री में आज आप इस तरह की घटिया बात करते हो, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री और सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर आप इस तरह का आक्षेप करते हो, और फिर आप ये कहते हो भाई हमने तो नाम नहीं लिया। भले ही आपने नाम नहीं लिया, लेकिन आपका इशारा तो उनकी तरफ है सर। बहरा भी अगर ये चीज सुनेगा तो वो ये मान लेगा कि भाई ये आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के लिए तुमने ये बात कही, और इतनी घटिया बात कही। साहब सवाल ये नहीं है कि तुमने गाना बनाया, सवाल ये है कि आप ये सोचिए कि शिंदे साहब जो है कितनी मेहनत करके कहां से कहां पहुंचे, बिल्कुल कम समय में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं साहब, आज चर्चा होनी चाहिए उनकी लीडरशिप की, आज चर्चा होनी चाहिए उनके काम करने की, आज उनके ऊपर एक केस स्टडी बननी चाहिए, जो केस स्टडी मैनेजमेंट के कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ानी चाहिए। जो पॉलिटिकल साइंस के छात्र होंगे, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि लीडरशिप में किस तरह से ग्रो किया जाता है, पार्टी में किस तरह से ग्रो किया जाता है, अपने देश को, अपने प्रदेश को किस तरह से आगे लिया जाता है। और ये वाहियात आदमी एक गाना बना रहा है, जिस गाने को तो मैं गाना भी ना चाहूं। अरे भाई तू अपने को देख, तू क्या है और शिंदे साहब क्या है जी? तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गनगू तेली, और ऊपर से ये तुर रहा है कि भाई मैंने तो नाम भी नहीं लिया उनका। माफी भी नहीं मांगने तैयार है। नहीं माफी तो सर देखो, आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये बात मैं आपके चैनल पे आज कह रहा हूँ, और मैं माननीय आदित्य ठाकरे जी को ये बात बोल रहा हूँ, जिस समय पे आप सत्ता में हो उस समय आपको सत्ता का घमंड नहीं होना चाहिए, और जब आप सत्ता से बाहर हो तब आपको सत्ता से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सत्ता एक ऐसी चीज है जो आपको कहां से उठा के कहां डाल देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ये जो आप बेसिर पैर की बात कर रहे हो, अगर आज आप ये बात कह रहे हो तो सर आपके परिवार में पार्टीशन हुआ है। आपके परिवार में पार्टीशन होने की वजह से आदरणीय एकनाथ शिंदे जी आपके चाचा जी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है, आपके चाचा हैं वो जी। आपको इस तरह की बात कहनी नहीं चाहिए थी। भले ही आपके परिवार में पार्टीशन हो गया हो, आप अलग हो गए हो, लेकिन अरे भाई एक टाइम पे तो आप एक थे। आज आपको पुरजोर विरोध करना चाहिए था कि भाई मेरे चाचा के बारे में तुम ऐसी बात कैसे कह रहे हो।
मेरे दादाजी ने उनके साथ रह के, वो आदमी इतना बड़ा हुआ है, उसने शिवसेना की सेवा करी है, और आज तुम ये बात कह रहे हो कि भाई गलत क्या कहा और इसमें गलत क्या है। अरे गलत कैसे है, गलत क्यों नहीं है, पूरा गलत है ये। तो इस तरह की वाहियात बात करने का मतलब क्या है। और आज की डेट में कुणाल कामरा जी के ऊपर तो पहली दृष्टि में एक एफआईआर हो जानी चाहिए थी। और जिस हिसाब से सर आजकल ये कॉमेडी का जो दौर चल रहा है और जो घटिया चीज चल रही है, आज मैं आपका मजाक बनाऊं जी, आपको गाली दूं, लोग हंसें। अरे सर आज से पहले भी लोग कॉमेडी करते थे, उसमें इस तरह की फूहड़ बातें तो नहीं होती थी। आज आप कुछ भी कहना चालू कर दो, किसी को गद्दार कह दो, किसी को आप रिक्शे वाला कह दो, किसी को कुछ कह दो, किसी को कुछ कह दो, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। मैं तो इस बात को अच्छा नहीं मानता, और मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को इनके ऊपर कम से कम एक कंप्लेंट लेके इनका संज्ञान लेना चाहिए। एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर आप आज इस तरह के आक्षेप लगा रहे हो, तो आपको तो जेल में होना चाहिए जी, कानूनी तरीके से। आप उनके खिलाफ एफआईआर करो, मानहानि भी डालना चाहिए। मानहानि भी डालना चाहिए, क्यों नहीं डालना चाहिए। और आपको मैं बता रहा हूँ, जो जो लोग आज की डेट में इस कुणाल कामरा की सपोर्ट करने के लिए उतर रहे हैं कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी, अरे अभिव्यक्ति की आज़ादी में ये थोड़ी कि तुम मुझे गाली दोगे। हाँ, आप ये कहते कि साहब एक रिक्शे वाले ने कितनी मेहनत करी कि वो मेहनत कर करके महाराष्ट्र जैसे प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना, और कितनी मेहनत करने के बाद आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जी। भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान करके रखा है, महाराष्ट्र की जनता ने आपने उनका सम्मान करके रखा है। थाने में जो डेवलपमेंट हो रखा है आज आप उसका अपमान कर रहे हो, महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट हो रखा है आप उसका अपमान कर रहे हो क्या आप 2% के कॉमेडियन, और इस तरह की बात करते हो। मुझे तो आदित्य जी की भी बात पसंद नहीं आई। अभी अगर साहब सरकार ने सख्ती कर ली तो भले ही आपको सीबीआई से क्लीन चिट मिल चुकी होगी मैटर में, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सबूत सरकार खोद लाएगी, तो आपको बहुत भारी पड़ेगा इस तरह की बातें करना। भले ही ये साबित हो गया हो कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट दी है सर, क्लोजर रिपोर्ट आपके लिए दे दी है। और अब अगर सरकार इस क्लोजर रिपोर्ट को आपके इस तरह की टिप्पणी की वजह से, अगर सरकार इस क्लोजर रिपोर्ट को आज नहीं तो कल चैलेंज करने चली जाती है, और सरकार इधर उधर से सर्कमस्टांशियल एविडेंस निकाल के ले आती है जो ये साबित कर दें कि तुम उस समय उसी दायरे में थे। ये तो आपका स्टेटमेंट है कि भाई मेरे तो नाना जी बीमार थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया था उस तरफ में। तो अगर सरकार ये सब जो अभी तक सबूत नहीं रखे हैं, और आज की डेट में शिंदे साहब सरकार में हैं, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। इस तरह जो बोले वो सही बात बोले, और ऐसी बात ना बोले कि कल को आपको उनसे मिलने के लिए आप उनकी आंखों में देख भी ना सकें। इस तरह की बातें बराबर नहीं है। और कुणाल कामरा और इनके जैसे जो घटिया लेवल के कॉमेडियन हैं, इनसे महाराष्ट्र सरकार को, भारत सरकार को सख्ती से डील करना चाहिए। ये स्तर जो है, जो गिर रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है सर। सर देखा है सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इसके पहले इलाहाबादी का मैटर था, अभी वो मैटर चल ही रहा है। उसने भी कितनी समाज के लिए कितना गंदा बातें की थी। तो आजकल जो सोशल मीडिया पर इस तरह का जो कोई कुछ भी उठ के कल को बोल दे रहा है, कोई कुछ भी बना दे रहा है, और उसका जो है पूरा फॉलोअर्स तैयार हो जाते हैं उसको फॉलो करने के लिए, इसको आप क्या मानते हैं? क्या इसके ऊपर लगाम किस तरह से होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए? भाई फिल्मों के लिए सेंसर है, लेकिन यूट्यूब के लिए क्या है? नहीं, लगाम तो सर एक ही है कि जो इस तरह की बात करे उसको आप पकड़ के अंदर करो, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करो। तो अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई कानून ही नहीं है इस तरह की कार्रवाई करने के लिए, तो इसलिए कानून बनना चाहिए ना सर, बनना चाहिए। कानून का डर तो होना चाहिए ना कि आजकल आज मैं कुछ भी बोलूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा हमें समझना चाहिए। तो आज मौका आ गया सर जी, आज मौका आ गया। आज महाराष्ट्र इस बात में लीड ले, महाराष्ट्र सरकार आज इस बात में लीड ले। सबसे पहले ये कानून भारत में महाराष्ट्र सरकार बनाए, और यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में जो छपरी चैनल चल रहे हैं सबको एक लाइन से बंद करो। बिल्कुल, इसलिए थोड़ी चलाए गए हैं कि तुम भारत के जो लीडर्स हैं आप उनके ऊपर गाली दोगे। ये कोई तरीका है? महाराष्ट्र के गौरव हैं शिंदे साहब, और भी बाकी जो लीडर हैं आप उनके ऊपर चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के उत्थान के लिए बहुत कुछ काम किया। आप अलग पार्टी में हुए तो क्या हो गया जी, काम तो किया है आपने। आज कोई कह सकता है कि भाई जो मुंबई और पूना के बीच में जो हाईवे पे लोग आज की डेट में चल रहे हैं वो किसका बनाया हुआ है? समृद्धि मार्ग भी है। हाँ,
और भी सारे मार्ग आ रहे हैं। तो जो मुंबई गोवा बना रहे हाईवे है। हैं, आज थाने के अंदर जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आपके सामने की बात है, तो ये क्या कोई छोटी बात है? इसमें शिंदे साहब का कोई हाथ नहीं है, इसमें फडणवीस जी का कोई हाथ नहीं है। चलो इनका भी होने दो, या इससे पहले जो महाराष्ट्र की सरकार रही जिसमें अब उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर रहे, क्या उनका कोई हाथ नहीं है? कोविड में उन्होंने जैसे भी काम किया, काम तो किया जी। अगर लाख आदमी बचाए, 2 लाख आदमी बचाए तो सही। तो ये तो तरीका नहीं है। जी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था कि जो कुणाल कामरा का जो गाया हुआ गाना जो सोशल मीडिया वायरल हुआ और उसके बाद जो आग लगी महाराष्ट्र की राजनीति में, उसके ऊपर हमारा वीडियो चर्चा था। हालांकि गद्दार का अगर कहें तो नीतीश कुमार को कितना बार गद्दार कहा जा सकता है? गद्दार के और बारे भी में लोग एक हैं। बात राजनीतिक फायदे के लिए हर कोई आज उत्सुक है, जिसको जहां बनती है, जिसको जहां मिलती है जगह, वहां जाके सेट हो जाता है। तो उसको गद्दार कहना ठीक नहीं रहता है। गद्दार का मतलब कुछ और ही होता है। लेकिन कुणाल कामरा जो आज कोई जानता नहीं था, मेरे ख्याल से लोग जानने लगे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी के ऊपर वक्तव्य करके, किसी न किसी गंदा कीचड़ डाल के अपने आप को हाईलाइट जो हो रहे हैं, ये भी होना ठीक नहीं है। तो हम व्यूअर्स से यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जो है व्यूअरशिप दे के हम उनको बड़ा नहीं करना चाहिए और उनका जगह जो है कहीं और होना चाहिए। तो आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारे चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद विवेक जी। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।